जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी ट्राइड टू a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक जो काइट है वो एक उड़ रही है, काइट किसी कांस्टेंट हाइट पे, वो हाइट क्या दे रखी है 60 मीटर अब उड़ रही है। तो उससे जो उसकी डोर बंधी हुई है वो ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एग्जामिनर ने पूछा कि भाई अगर उसके अंदर कोई सिलबट ना हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उसकी लेंथ पूछी हुई है। तो आइए देखते हैं इसको एक बार क्वेश्चन को। माना कि ये काइट है मेरी और इसकी हाइट जो है दे रखी है वो कितनी दे रखी है मुझे, आपकी 60 मीटर। ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है काइट और मैंने देखा इस पॉइंट पे काइट थी और ये जो रस्सी है इसकी जब ये ज़मीन को टच करती है तो ये एंगल जो बनाती है वो एंगल बनाती है 60 डिग्री का। ये भी मुझे गिवन दे रखा है। अब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ये वाला हिस्सा पूछा है, ये वाला। तो मैंने माना कि ये मेरे पास अगर ए पॉइंट है तो ये बी पॉइंट होगा और ये सी पॉइंट होगा और ये तो हमेशा मेरा इसमें 90 डिग्री का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ा है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल मैंने लिया, इन ट्राइंगल ए बी और सी, इसमें एंगल जो बी है वो मेरा कितना है आपका 90 डिग्री का है और ए बी ये मुझे दे रखा है 60 मीटर गिवन है मुझे, ये मुझे गिवन दे रखा है। और मुझे जो फाइंड करना है वो मुझे क्या फाइंड करना है, ए सी की लेंथ फाइंड करनी, ये मुझे फाइंड करने के लिए कहा है। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया कि भाई मुझे एक साइड मुझे दी हुई है, क्या दी हुई है मुझे ए बी, और मुझे निकालनी है ए सी। तो इसे मैं ए बी अपॉन में ए सी करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर है और ए सी मेरे पास में हाइपोटनिस है, यानी करना तो ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी रखी है 60 मीटर दे रखी है और ए सी मुझे फाइंड करना है। तो साइन यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, थीटा की जगह 60 डिग्री है। अब ये मेरे पास 60 है और ये मेरे पास में ए सी है, इक्वल टू में साइन 60 क्या होता है मेरे पास में √3 बाय में आपका 2 आ जाएगा। इसको मैं इससे क्रॉस करूँगा तो ये ए सी इंटू में कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 120। तो ए सी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये 120 बाय में √3 हो जाएगा आपका। नीचे रूट छोड़ते नहीं है इसलिए रूट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 √3 हो जाएगा। और जब दो सेम वैल्यू वाले रूट आपस में मल्टीप्लाई करते थे उसकी वैल्यू बाहर आती है, यानी 3 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 40 और मेरे पास में √3, ये मेरे पास में इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी 40 √3 इस स्ट्रिंग की यानी ए सी की लंबाई होगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।